अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, दोस्तों, मौजूद सामीन, भाइयों और बहनों। प्यारे नाजरीन, ये जो तावीज़ आप देख रहा हो, ये मरीज़ को तशख़ीस करने के लिए, ये मरीज़ उसके ऊपर जादू है या जिन्नात है या चड़ियल है या उसका जिस्मानी मरीज़ है, अल्लाह की तरफ से उसका बीमार है, वो पता लगाने के लिए ये जो तावीज़ है, ये तावीज़ आप इस्तेमाल करके भी पता लगा सकती है। तो ये बहुत ही ख़ास एक तावीज़ है। ये तावीज़ अभी आप इस्तेमाल करके आपकी पूरा परिवार के जितना भी ही बंदा है या बंदी है, आपकी भाई है, बहन है, बीबी है, माँ है, बाप है, जो भी ही है, बच्चा है, ये सबको आप एक बार चेक कर सकती है। ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त एक तावीज़ है। ये बड़ी मुजरब एक तावीज़ है। मेरी बहुत शागिर्दों को ये तावीज़ इस्तेमाल कर रहा हो तो आप लोग इस्तेमाल करके भी फ़ायदा उठा सकती है। ये तावीज़ में बहुत पहले एक बार मैं कौन सा चैनल में अपलोड किया है अभी मेरे पता नहीं चल रहा, तो आज मैं दोबारा ये तावीज़ में अपलोड करने जा रहा हूँ। मेरी तरफ से आप हर धर्म के लोग को इजाज़त है, सिर्फ ये तावीज़ जब इस्तेमाल करेगा पाक साफ हालत में इस्तेमाल करना। ये ने जिसके ऊपर चेक करेगा, टेस्ट करेगा, तो उसको पाक साफ होना चाहिए, वज़ू बना लेना है। उसके बाद आजू में, बाजू में, गले में, कमर में कोई तावीज़ है तो वो पहले उतार देना है। उसके बाद सुकून एक कमरा में उसको लेकर जाए और ये रात में ये तावीज़ इस्तेमाल करना है और दिन में करेगा तो भी कर सकती है। वो सुकून कमरा होना चाहिए, जैसा कोई बाहर की आवाज़, शोर गुल, ऐसा कोई आवाज़ उसको डिस्टर्ब नहीं करे, इस तरह घर में आप कर सकती है। और ये जब करेगा सिर्फ मरीज़, और जो करेगा जैसा आप करना चाहती है आपकी भाई को, तो आप और आपकी भाई, ठीक है ना। और कोई आमिल है इस तरह काम वगैरह करती है तो आप अकेला नहीं करना, आमिल जो करेगा, जैसा मैं किसी को करना चाहता हूँ तो मैं रहूँगी, मरीज़ रहेगा, और मरीज़ का कोई भी एक रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, इस तरह और एक होना चाहिए, ना 3 होना चाहिए। और आपकी परिवार की ऊपर कोई इंसान के ऊपर आप चेक करना है तो भी सिर्फ आप और वो बंदा होना चाहिए या बंदी होना चाहिए, ठीक है ना। और जिस कमरा में करेगा तो वो कमरा बिल्कुल सुकून होना चाहिए और अंधेरी कर लेना। यानी ये अंधेरी यानी मोबाइल का लाइट जला सकती है, बाकी बिजली का लाइट बंद कर देना और वो किबला की तरह काढ़ा करना। उसके बाद ये जो तावीज़ आप देख रहा हो, ये एक पेपर में इस तरह 2 बार लिखना है। उसके बाद बीच से ये अलग कर देना, 2 टुकड़ा कर लेना। ये एक ही तावीज़ है, एक ही तिलस्म है। ये एक पेपर में 5 जितना बड़ा है वो इतना बड़ा पेपर में लिखना है। ये नहीं, ये तिलस्म जो है ना वो 5 के नीचे रखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बड़ा करके आप लिख लेना है। एक पेपर में 2 बार लिख लेना, उसके बाद बीच में ये अलग कर देना। उसके बाद जिस मरीज़ को आप चेक करेगा तो उसी मरीज़ को आप सुकून कमरा में लेकर जाए। उसके बाद ये मरीज़ को आप इसी तिलस्म के ऊपर काढ़ा कर लेना है। तो वो जब भी वो काढ़ा होगा तो उसी वक्त आप उसको बोलना है। तो आप आंख बंद करके भी वो आप सिर्फ पता लगाइए, वो आप उसको क्या हो रहा है वो पता लगाना पड़ेगा, वो महसूस करना पड़ेगा तो वो क्या हो रहा है उसके काढ़ा होने के बाद। तो इज्जत भाई आम्ही आई यार, तुम्ही जो जाओ बस जाओ ना, आम्ही आई यार है वीडियो बनाई ले, सॉरी मैं दूसरे बंदा के साथ बात किया है। तो ये सुकून एक कमरा में आप ये काम करना है। सुकून कमरा में आप जब भी मरीज़ को ये किबला की तरह काढ़ा करके दोनों पाँव के नीचे 2 तिलस्म आप रख लेना है। उसके बाद मरीज़ को बोलना है, आंख बंद करके मालूम करना है, वो उसके ऊपर काढ़ा होकर 5 मिनट रुकना है। सिर्फ मालूम करना है वो सामने की तरह हिला रहा है या पीछे की तरह हिला रहा है या ज़मीन पर बैठा रहा है या कुछ नहीं कर रहा। बस उसके ये इस तावीज़ के ऊपर कड़ा होने के बाद कुछ मालूम नहीं होगा तो समझ लो उसके ऊपर अल्लाह की कुदरती कोई बीमार है, वो डॉक्टर और हकीम के पास जाना चाहिए। और इसके ऊपर काढ़ा होने के बाद सामने से हिला देगा तो समझ लो उसके ऊपर जादू टूने का असर है। और पीछे की तरह हिलाएगा, वो धक्का लगाएगा सामने की या पीछे से धक्का लगाएगा तो समझ लो उसके ऊपर जिन्नात, चुड़ैल, भूत प्रेत का असर है। और वो ज़मीन पर बैठा देगा तो समझ लो उसके ऊपर सख्त नज़रबद है। उसके बाद इलाज का बहुत सारे तरीका मेरे चैनल पे है, आप इलाज करें।
उसके बाद इसी तरह महसूस होगा तो चाहे तो मेरे साथ भी रब्ता कर सकती है, मैं भी इलाज कर दूंगी, कोई बात नहीं। और आप कर सकती हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये बहुत ही ख़ास बहुत ही ख़ास बहुत ही ख़ास एक तावीज़ है। ये तावीज़ ये तिलस्म लाखों रुपया किसी को देगा तो इसी तरह तिलस्म नहीं मिलेगा, और किसी के पास होगा तो ये इतना रियलिटी एक तावीज़ है। ये हज़ारों % गारंटी है, ये अच्छे आसानी से हज़ारों % गारंटी, ये सच मरीज़ का मरज़ मालूम करने के लिए है। इसी तरह तो हज़ारों तरीके मेरे पास मौजूद है इस तरह चेक करने के लिए, तफ्शीश करने के लिए। तो ये जो तरीका मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये तरीका इतना ही ख़ास है। ये तरीका इस्तेमाल करने के बाद सच मरीज़ के ऊपर क्या है वो पता लगा सकती है। ऐसी तिलस्म में बहुत कम मिली है मेरे पास, तो ये भी बड़ी ख़ास आम हर इंसान कर सकती है, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर किया है। ये काली पेन से लिखना पड़ेगा सफ़ेद पेपर में। उसके बाद जो सा सामने से धक्का लगाएगा, हिलाएगा बार बार, या पीछे से हिलाएगा बार बार, या ज़मीन पर बैठाएगा, या सर चक्कर लगाएगा तो, या कुछ नहीं करेगा तो समझ लो उसके ऊपर जिस्मानी मरीज़ है, वो अच्छी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और सामने से हिलाएगा तो जादू टूना, पीछे से हिलाएगा आसिफ जिन्ना चड़ियल भूत प्रेत का असर है, और ज़मीन पर बैठा देगा और वो खड़ा होने नहीं देता तो समझ लो उसके ऊपर जिन या इंसान का सख्त किस्म नज़रबद है। उसके बाद वो इलाज वगैरह करना है, और ऐसा मरीज़ को भी गिर जाएगा तो ये बात आप अच्छी तरह याद में रखना। और मरीज़ के पीछे आप खड़ा होकर रहना, कभी मरीज़ गिर जाती है तो उसी वक्त आप पकड़ लेना, वो गिर जाएगा तो वो सर भी फूट जाएगा और बहुत सख्त मुश्किलात में पड़ जाओगे। तो इसलिए मरीज़ जब भी उस तावीज़ के ऊपर खड़ा हो जाएगा, आंख बंद करेगा तो उसी वक्त आप पीछे खड़ा होना चाहिए और मरीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कभी मरीज़ गिरने लगेगा तो उसी वक्त आप पकड़ कर पकड़ना पड़ेगा, वरना वो मरीज़ बहुत तकलीफ हो जाएगा। कभी गिर जाएगा, कोई चीज़ आजू बाजू में होगा तो वो सर टूट जाएगा। तो इसलिए ये बहुत होशियार से करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर ये 95% आप रात की टाइम में 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद ये तावीज़ इस्तेमाल करना। दिन में करेगा तो सुकून कोई कमरा है, सुकून कोई घर है, सुकून कोई जगह है तो आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। मैं तो ये रात के टाइम में इस तरह तावीज़ इस्तेमाल किया था, तो आप लोग भी इस्तेमाल करें। आप ये तावीज़ से चेक कर लो। अभी आपके परिवार के जितना लोग है, बीबी है, बच्चा है, बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, अभी चेक कर लो, उसी वक्त आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद मेरे कमेंट्स में बताना आप ये तावीज़ कैसे काम किया है, वो रिजल्ट आपके सामने आई है या नहीं वो बताना। और इंशाल्लाह और कोई बात समझ में नहीं आए तो पाक साफ होकर करना पड़ेगा, ये बात याद रखना है। मरीज़ को जैसा कोई औरत को कर रहा हो तो उसको माशी जो बीमार पीरियड होती है ना, बीमार होती है महीना में जो बीमार होती है उसी टाइम में इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। और ये तावीज़ इस्तेमाल करने के बाद ये तावीज़ किसी अच्छी जगह में ये तावीज़ फेंक देना, जैसा कोई कब्रिस्तान में फेंक दो या आप किसी पानी में फेंक दो, ठीक है ना, अच्छी जगह, या आग से जला देना है, ठीक है ना। उसके बाद इलाज का तरीका तो मैं बताऊंगी या मेरे चैनल में बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले भाई जो भाई अमलिया तावीज़ात सीखना चाहती है, चाहे तो इंडिया को, पाकिस्तान हो, किसी मुल्क का हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, जैन हो, मुसलमान हो, 18 साल के ऊपर में होना चाहिए, औरत हो या मर्द हो, मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी एक व्हाट्सअप स्टूडेंट ग्रुप का लिंक मैं दे रहा हूँ। व्हाट्सअप स्टूडेंट ग्रुप का लिंक, इसी लिंक में आप क्लिक करके भी वो ग्रुप में चले जाए। मैं इंशाल्लाह इस महीना के आखिर से ये क्लास जो सिखाने वाली जो मेरे तरीका है वो सिखाना शुरू कर दूँगी। और मैं ये बात अच्छी तरह सोच लेना, मैं फ्री नहीं सिखाती, कुछ पैसा हादिया देना पड़ता है, यानी मैं टाइम ज़ाया करूँगी, वक्त ज़ाया करूँगी, आपको सिखाऊंगी, इसलिए जो एडमिशन फीस है ना वो देना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं अमलिया, तावीज़ा, तंत्र मंत्र, इलाज वगैरह सिखाऊंगी। आप इतना एक बड़ी अमील बन जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगा। और चाहे तो वो दुनिया का हर इंसान की भी आप खिदमत कर सकती है। पावरफुल एक आमिल, तांत्रिक बाबा और ये रूहानी अमलियात का एक माहिर आप बन जाओगे और दुनिया का हर इंसान की भी खिदमत कर सकती है। मैं आपकी उस्ताद होंगी, मैं आपको सिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, ऐसा अमल सिखाऊंगी दुनिया का जो भी इंसान है, आमिल लोग है आपके आजू बाजू में, सब हैरान हो जाएगा। इस तरह मैं इंशाल्लाह सिखा दूंगी। तो ये ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप जो स्टूडेंट का, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखो आप, उसी लिंक में आप ग्रुप में ऐड रिक्वेस्ट भेजो, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी इंशाल्लाह। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसा दूसरी मेरे भाई और बहन जो परेशान है मरीज़ की वजह से, वो पता नहीं चल रहा कौन सा मरीज़ है, तो ये शेयर करेगा तो दूसरी लोग उससे भी फ़ायदा उठा सकती है। और वो भी ये चेक करके कम से कम पता चलेगा उसके ऊपर क्या मरीज़ है।
ठीक है ना, पता चलेगा। असल बात एक बात याद रखना है, दुनिया में जितने भी डॉक्टर है और रूहानी माहिर है और जो तांत्रिक बाबा लोग होती है ना, वो जब तक मरीज को पता नहीं चला सकता तब तक वो इलाज करेगा तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। जब मरीज को पता चल जाएगा तो उसी वक्त आपको उसका इलाज और उसका दवाई वगैरह हो तावीज हो वो इस्तेमाल करेगा तो बिल्कुल आराम हो जाएगा। जब तक मरीज को पता नहीं चलेगा वो कौन सा मरीज हुआ है तब तक जो भी दवाई और इलाज वगैरह देगा बिल्कुल काम नहीं करेगा। पता चलना, मरीज को तशख़ीस करना, ये बहुत बड़ी एक निकमती है और बहुत बड़ी एक काम होती है। इस तावीज़ से भी आप पता लगा सकती है। और कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकती है। और मेरे भाई और बहन जो भाई मेरी खुद का लिखा 24 बुक है लेना चाहती है, उर्दू ज़ुबान का बुक है इजाज़त के साथ, तो मेरी व्हाट्सअप ये देखो, व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। हमको दुआ से याद रखें। अल्लाह हाफिज़।